पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लूसी के पेट में एक गैंगस्टर ने जोरदार किक मारी, जिससे उसके शरीर में नीली दवा का रिसाव हो गया। वह दर्द में तड़प उठी। जब वह जागी तो उसका दिमाग 20% तक विकसित हो चुका था। तभी एक और आदमी अंदर आया, लेकिन लूसी ने उसे एक ही किक में गिरा दिया और फिर गोली मार दी। बाहर निकलकर उसने बाकी गैंगस्टर्स को भी खत्म कर दिया। इसके बाद वह जल्दी जल्दी खाना खाने लगी और अपने शरीर से गोली बाहर निकाल दी। अब उसने बंदूक ली और एक कार को हाईजैक कर लिया। ड्राइवर से कहा कि उसे अस्पताल ले चले। रास्ते में उसे हर किसी की सांसें और बातें साफ सुनाई देने लगी। अस्पताल पहुंचने पर उसे हर चीज अपने आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट होती दिखी। वह सीधे ऑपरेशन थिएटर में घुसी, जहां किसी ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। ऑपरेशन थिएटर में उसने देखा मरीज मर चुका था, तो उसने उसे गोली मार दी, जिससे डॉक्टर डर गए। फिर उसने डॉक्टर को आदेश दिया कि वे उसके पेट से दवा निकाल दें। इस दौरान उसने अपनी माँ को फोन किया और अपने बदलते अनुभव साझा किए, लेकिन उसकी माँ को कुछ समझ नहीं आया। ये आखिरी बार था जब उसने किसी से इंसानी भावनाओं के साथ बात की। डॉक्टरों ने कहा कि अगर यह दवा वाकई में CPS 4 है तो लूसी का बचना किसी चमत्कार से कम नहीं। अस्पताल से बाहर निकलने के बाद उसकी नजरें हर चीज के आर पार देखने लगी, पेड़ों की जड़ों तक। इसके बाद वह ब्लैक गैंगस्टर बॉस के अड्डे पर पहुंची और बंदूक से उसको खत्म कर दिया। गैंगस्टर बॉस आराम से संगीत सुन रहा था। तभी लूसी ने उसकी दोनों हथेलियों में चाकू घोंप दिया और बाकी गैंग मेंबर्स के बारे में पूछताछ की। फिर उसने सीधे उसके दिमाग को छूकर उसकी यादें पढ़ ली और पता कर लिया कि बाकी लोग कहाँ हैं। इसके बाद वह अपनी सहेली के घर गई, उसे गले लगाया और उसकी पूरी नसों में अपनी शक्ति बहा दी। फिर वह कंप्यूटर के सामने बैठी और एक मशहूर वैज्ञानिक को खोज निकाला। उसने उसे होटल में फोन किया और कहा, मैंने आपकी सारी 6737 पन्नों की रिसर्च पढ़ ली है, चाहो तो याद करके सुना सकती हूँ। वैज्ञानिक ने कहा, तुम मजाक कर रही हो? तभी लूसी सीधे उसकी टीवी स्क्रीन पर आ गई और कहा, मेरा दिमाग 28% तक विकसित हो गया है। अब मैं लोगों को नियंत्रित कर सकती हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी कंट्रोल कर सकती हूँ। फिर उसने कहा, मुझे अब सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन मैं यह नहीं जानती कि मुझे क्या करना चाहिए। वैज्ञानिक ने कहा, जीवन का मकसद ज्ञान को आगे बढ़ाना है। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो अपना ज्ञान दूसरों को दो। लूसी ने कहा, मैं 24 घंटे में मर जाऊंगी, 12 घंटे बाद मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। अब वह पुलिस रिकॉर्ड्स में वांटेड थी। उसने अपनी शारीरिक संरचना को बदलकर बालों की लंबाई तक बदली और चीन से सीधा फ्रांस के एक पुलिस अफसर को फोन किया। उसने अफसर का नाम बताया और कहा, अपने बाईं ओर रखी लाल कलम उठाओ। जब अफसर ने देखा तो वहाँ सच में एक लाल कलम थी। फिर लूसी ने बताया कि 3 लोग प्रतिबंधित दवाइयों को दूसरे देश ले जा रहे हैं। हर एक के पास 1 किलो ड्रग्स है। उसने इनकी तस्वीरें पुलिस के कंप्यूटर पर भेज दी और कहा, इन्हें गिरफ्तार करो और सामान मेरे लिए सुरक्षित रखो। पुलिस ने लूसी के निर्देशों के अनुसार तीनों तस्करों को पकड़ लिया। अब लूसी प्लेन में बैठी थी और लैपटॉप चला रही थी। उसकी तेज टाइपिंग देख पास बैठा शख्स हैरान रह गया। उसने शैंपेन मंगाई, लेकिन जैसे ही उसने एक घूंट लिया, उसकी एक दांत गिर गया। फिर उसकी त्वचा धूल की तरह उड़ने लगी। वो घबराकर बाथरूम की ओर भागी, लेकिन वहाँ उसके हाथ की उंगलियां भी गायब होने लगी। आगे क्या होगा जानने के लिए अगला भाग देखें।